प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ, वो है मोमोज़ की, जो बनाना बहुत ही इजी है। ये बहुत झटपट से और बहुत आसानी से और बहुत अच्छी बनकर रेडी होती है। तो उम्मीद है आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सबसे पहले सब्ज़ियाँ ले लेंगे। सब्ज़ियाँ मैं सारी पहले से ही कट कर ली हूँ, जिसमें है गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज। इसको मैं बारीक बारीक कट कर ली हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और सब्जियों में जो चाहें आप सब्जियां ले सकती हैं। और ये कटे हुए अदरक हैं और कुछ लहसुन। तो इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसके ऊपर से हम इस तरह से ढककर इसको खूब अच्छी तरह से हिला देंगे और इसको एक तरफ रख देंगे 5 मिनट के लिए। और तब तक हम अपने मोमोज़ की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैं ली हूँ बोनलेस चिकन का कीमा। आप अपनी फैमिली के हिसाब से ले लें। और इसमें नमक डाल दी हूँ टेस्ट के अनुसार। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला में है ज़ीरा, लौंग, इलायची, काली मिर्च और रेड चिल्ली भी डाल देंगे थोड़ी सी। वैसे आप तीखा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अभी सारी सब्जियां 5 मिनट हो चुका है, तो इसे हम इस तरह से पानी निकाल लेंगे। इससे क्या है कि मोमोज़ हमारे अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए सारी सब्जियों का मैं पानी निकाल ली हूँ। इस तरह से पानी निकल आया है। तो अब इसे हम फेंक देंगे और सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसको फिर हम इस तरह से मिक्स करेंगे कि ये अच्छी तरह से सारी सब्जियां और कीमा मिक्स हो जाए। इसको हम खूब अच्छी तरह से इस तरह से मसल कर मिक्स कर देंगे और फिर उसको एक तरफ कर देंगे और डो रेडी कर लेंगे। डो रेडी करने के लिए मैं ली हूँ मैदा। आधा किलो मैदा है, तो इसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल। मैं चम्मच से 2 चम्मच डाल दी हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे गूँदेंगे। इसको पहले मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद पानी डालकर गूँदेंगे। जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं रोटी के लिए, इसी तरह से डो रेडी कर लेंगे। तो ये डो रेडी हो गया है। तो अभी हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो चलिए पहले हम एक तरफ पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए। पानी जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम मोमोज़ की रोटियां रेडी कर लेंगे। तो देखें इस तरह से छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे और इस तरह से फिर रोटी में हम थोड़ी सी स्टफिंग डालेंगे और फिर इसको बंद करेंगे। मैं 2-3 तरीक़ों से बंद कर रही हूँ, आप वीडियो में देख लें। जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से बना लें। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए इसे हम बंद करेंगे। ये देखें अब ये रेडी हो गया है। और फिर हम इस तरह से स्टफिंग रोटी पर रखेंगे और इसको इस तरह से दबा देंगे। ये तरीका मुझे बहुत इजी लगता है। और फिर इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह से चिपका दें। तो ये देखिए दूसरा भी रेडी हो गया है। अब फिर हम रेडी करेंगे।
इसको हम थोड़ा थोड़ा सा, जिस तरह पहले मैं बनाई थी उसी तरह कुछ दूर तक हम बनाएंगे। अब इसको हम इस तरह से दबा देंगे। तो ये देखें, इसी तरह से हम अपने सारे मोमोज को रेडी कर लेंगे। इसी तरह से सारे मोमोज को रेडी कर लेंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे उसी तरह से आप भी बना लें। तो ये देखें, इस तरह से मोमोज़ मैं रेडी कर ली हूँ। तो अब इस तरह से एक छलनी लेंगे और इसमें रिफ़ाइन ऑयल को इस तरह से ब्रश की मदद से हाथों से लगा लें और इसमें सारे मोमोज़ को एक एक करके अच्छी तरह से रख दें। थोड़ा थोड़ा गैप करते हुए रख दें। अब पानी में उबाल आ चुका है तो इसके ऊपर हम छलनी को रख देंगे और इसको ढक्कन से कवर कर देंगे। और अगर आपको लगे कि भाप किनारे से निकल रही है तो ऊपर से कपड़े को थोड़ा सा तय करके कोई मोटा सा कपड़ा कॉटन का रख दें। तो ये देखें, अब ये हो चुका है। तो इसे हम कम से कम 15-20 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसको निकाल लेंगे क्योंकि कीमा कच्चा। तो ये देखें, अभी मोमोज़ रेडी है। तो आप इसे एंजॉय करें चटनी के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक दूसरी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।